हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट कक्षा 12 के जो मुख्य सेंट्रल आइडियाज़ हैं, यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला सेंट्रल आइडिया आपको ले रहे हैं, उसके मेन जो कक्षा 12 के जो 3 मुख्य सेंट्रल आइडिया हैं, ठीक है, जो पेपर में एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वही सेंट्रल आइडिया आज इस वीडियो लेक्चर में हम तीनों के तीनों एक साथ एक ही वीडियो में 5 मिनट के अंदर आपको बताने वाले हैं। और निश्चित ही मैं गारंटी लेता हूँ ये आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो 3 सेंट्रल आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आए इस वीडियो में। इसको आप ध्यान समझें और हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में बारी बारी से आपको समझाते चले जाएंगे। आप जो है इसको समझें और ठीक इसी तरह से तैयार कर लें। इनको मुख्य 3 सेंट्रल आइडियाज़ हैं, उनको आप तैयार कर लें। देखिए, पहला सेंट्रल आइडिया हमने लिया है कक्षा 12 के लिए, कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लें। इसको जो है शॉर्टकट में हमने लिखा है, बिल्कुल 1 मिनट के अंतर्गत आपको समझा देंगे। पहला सेंट्रल आइडिया, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुदा। ये जो कीपिंग क्वाइट जो कविता है वह पेब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोएम। कीपिंग क्वाइट एक साधारण सरल भाषा में व्यक्त की गई कविता है। इट इज़ एड्रेस्ड टू पीपल वर्ल्ड वाइड। यह संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कवि ने जो कविता लिखी है। कवि क्या कहना चाहता है? टुडे अवर लाइफ इज़ बिजी। आज हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, ठीक है, एंड विदाउट डायरेक्शन। और हमारा जीवन कैसा हो गया? दिशाहीन हो गया है। वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ अवर लाइफ। हम अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य उसको नहीं जानते, उसको भूल गए हैं, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इस चीज़ को जो है यहाँ पर कवि जो हमें बताना चाहता है कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ में अपना जीते चले जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको आप समझें। उसी को समझाने के प्रयास में कवि ने कविता लिखी है, संसार के लोगों को संबोधित करते हुए, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट डिमांड्स आवर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले हम अपना आत्म ज्ञान प्राप्त करें, आत्मनिरीक्षण करें और अपने मन को टटोलें कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं कि गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आत्मज्ञान करें और अपने विवेक को जागृत करें। इसके बाद क्या करें? वो कहना चाहता है, ही वांट्स अस टू सस्पेंड अवर ऑल एक्टिविटीज़। वो कवि जो है हम सबसे ये आग्रह करता है कि कुछ क्षण के लिए हम अपना क्या करें, सारे कार्यों को जो है रोक दें, ठीक है। सारे कार्यों को रोक दें, कुछ क्षणों के लिए अपने सारे क्रियाकलाप रोक दें और आत्मज्ञान प्राप्त करें, आत्मनिरीक्षण करें, अपने मन को टटोलें कि क्या हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्या हमारा जो काम है, कार्य है, जो क्रियाकलाप वो सही दिशा में जा रहे हैं। इस बात को जानें, ठीक है, ऐसा अनुभव करें। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़। और यह सोच समझ करके, यह जान करके जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तब हम फिर से अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको शुरू करें इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। और जब हम अपने आप को जान पाएंगे तभी अपने कार्यों को जो सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये जो है कविता कीपिंग क्वाइट के माध्यम से हमें पेब्लो नेरुदा बताना चाहते हैं। देखिए, अगला सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं आपके लिए। कौन सा है? दूसरा सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। बेस्ट सेंट्रल आइडिया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। मेरी माँ 66 वर्ष की है। कवित्री जो है वो बताती हैं और किस तरह से जो है इस कविता में अपनी मनोभावों को व्यक्त करती हैं। उनकी जो माँ है, जो कवित्री उनकी माँ है, उनकी उम्र 66 वर्ष हो गई है और उन्हें खोने का डर है, क्योंकि जो है उनका बुढ़ापा आ गया है और उनको ऐसा लगता है कि शीघ्र ही वो अपनी माँ को खो देंगी। इस तरह से अपने भावों को व्यक्त करते हुए इस कविता में उन्होंने दर्शाया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। इस कविता का नाम है माई मदर एट 66 और ये रचित है कमला दास के द्वारा। इसका केंद्रीय भाव सेंट्रल आइडिया इस प्रकार है कि द पोएटेस फील्स द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। कवित्री अपनी माँ के साथ में कोचीन एयरपोर्ट के लिए कार से जा रही हैं। एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। अपने माँ को भी अपने बगल वाली सीट में बैठाए हुए हैं और उनको देख रही हैं। उनको देख करके उनके हृदय के जो भाव हैं, जो भावनाएं हैं, ठीक है, दुखपूर्ण भावनाएं हैं, वो यहाँ पर जो है वो लिख रही हैं। वो कहती हैं कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, उनको ऐसा डर लगता है कि शीघ्र वो अपनी माँ को खो देंगी,
ठीक है। इट सीम्स दैट शी विल डाई सून, ऐसा लग रहा है कि वृद्धावस्था अधिक हो गई, बुढ़ापा आ गया मेरी माँ का, तो शीघ्र ही वो मर जाएंगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा उनको आभास हो रहा है। इस दुख से वो बहुत ही दुखी हैं, बहुत डर है उनको। शी गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और इसी बात को सोच सोच करके वो जो है बहुत ही भयभीत हो रही हैं कवित्री। टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, कम आउट ऑफ दिस थॉट शी लुक्स आउट ऑफ कार। इस विचार से, इस ध्यान से, इस भय से मुक्ति पाने के लिए, अपना ध्यान भटकाने के लिए वो चलती हुई कार के खिड़की से बाहर झांक कर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फिल्ड विद जॉय, बाहर की दुनिया खुशियों से भरी हुई है, प्रसन्नता से भरी हुई है, एंड हैप्पीनेस। शी लुक्स यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट। जो कार चला रही हैं तो खिड़की से झांक कर देखती हैं तो छोटे छोटे पेड़ जो अधिक दूर पेड़ हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कार जब आगे चल रही है तो पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग फ्रॉम देयर हाउसेज, और प्रसन्न मुद्रा में खेलते कूदते बच्चे अपने अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। एट एयरपोर्ट आफ्टर सिक्योरिटी चेक शी लुक्स एट हर मदर, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं इसी तरह से सोच विचार करते हुए, तब सिक्योरिटी चेक उनका होता है और उसके बाद में वो अपनी माँ की तरफ मुड़ करके देखती हैं और क्या पाती हैं, हर मदर्स कलरलेस फेस, वो देखती हैं कि उनकी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ है, निर्जीव सा हुआ है, रंगहीन हो गया है। एंड प्रॉमिस्ड टू मीट हर सून, और अपनी माँ को तसल्ली देते हुए, अपने मन को तसल्ली देते हुए वो अपनी माँ से एक वचन करती हैं कि माँ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया ये भी है। आप देखिए तीसरा सेंट्रल आइडिया लेते हैं। तो स्टूडेंट्स तीसरा सेंट्रल आइडिया आपके लिए हम लेकर आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसका सेंट्रल आइडिया देखिए बहुत ही शॉर्टकट में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक वस्तु। क्या होती है सुंदरता, इसमें जो कवि हमें बताना चाहते हैं। द पोएट जॉन कीट्स इन दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी टेल्स अस, ये कविता, इस कविता का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसके कंपोजर रचयिता हैं जॉन कीट्स। ठीक है, वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सोर्स माने उद्गम स्थान होती हैं, केंद्र होती हैं, ग्रेट जॉय महान आनंद का, एंड हैप्पीनेस खुशी का, प्रसन्नता का। जो सुंदर वस्तुएं होती हैं महान आनंद और प्रसन्नता का उद्गम स्थल होती हैं, स्रोत होती हैं। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक ट्रेजर, इसलिए जो सुंदर वस्तुएं होती हैं हम सभी के लिए कैसी हैं, खुशियों का खजाना है, खुशियों की खान है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरता है, ब्यूटीफुल थिंग्स बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, समय गुजरने के साथ में ये जो सुंदर वस्तुएं होती हैं कैसी हो जाती हैं, ईश्वर की बनाई हुई अत्यंत सुखद, सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं हो जाती हैं जैसे जैसे समय गुजरता है। ठीक है, ये सुंदर वस्तुएं ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सबसे सुंदर और सुखदपूर्ण, सुख देने वाली वस्तुओं में से एक हो जाती हैं, या सुंदर रचनाओं में से एक हो जाती हैं, ईश्वर की सुंदर रचना हो जाती हैं। ठीक है, प्रोवाइड अस एनर्जी, और क्या करती हैं, प्रोवाइड अस एनर्जी, हमें एनर्जी मानो ऊर्जा प्रदान करती हैं ये सुंदर वस्तुएं। एंड प्लेजर एंड मेक अस फील हैप्पी, हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, हमें आनंद प्रदान करती हैं, जो आनंद ऐसा अलौकिक आनंद है। एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमें प्रसन्न बनाती हैं, हमें खुश करती हैं। तो ये थे 3 सेंट्रल आइडियाज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने आपको बता दिए। ये तीनों सेंट्रल आइडियाज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 12 तारीख को, जो 12 मार्च को जो एग्ज़ाम आपका पेपर होने वाला अंग्रेजी का कक्षा 12 का, उसमें सेंट्रल आइडिया रखे हुए मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ 100%। ठीक है, इनको आप तैयार कर लें। हमने 5-7 मिनट के अंतर्गत ही ये सारे सेंट्रल आइडियाज़ आपको बता दिए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।